हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हरिद्वार मैं यहाँ लोकल ही रहने वाली हूँ और आज जाके मुझे मौका मिला इस हर की पैड़ी में जाने का। तो फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी टाइम पहले से जाने का मन था कि मैं हर की पैड़ी जाऊँ, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि स्कूटी पार्किंग की जगह मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे मतलब तो उस दिन तो मैं वापस चली गई थी। फिर मैं वापस इस हर की पैड़ी में आई हूँ फ्रेंड्स आज। और फ्रेंड्स, हर की पैड़ी जब कभी आप आते हो तो पूरा एक दिन अपने साथ लेके आओ, क्योंकि हर की पैड़ी में बहुत समय लगने वाला है। मैं तो घर से ये सोच के आई थी कि इस दिन मैं कुछ ज़्यादा जगह कवर कर लूँगी, लेकिन हर की पैड़ी इतना बड़ा है कि पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से आप धूप भी आ चुकी है, धूप इतनी तेज हो रही थी। तो पर यहाँ पे गंगा मैया के पास थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन पैर ऐसे फूक रहे थे, इतनी वहाँ तो इतनी गर्मी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ ये हर की पैड़ी के, जो कि हरिद्वार में स्थित है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने स्कूटी अपनी पार्किंग में लगाई। पार्किंग के 50 रुपये चार्ज देने पड़े मुझे, और पार्किंग में स्कूटी लगा के फिर मैं पैदल आई हूँ इस हर की पैड़ी में। फ्रेंड, जब आप हर की पैड़ी में आते हो तो इसे तो मंदिरों का समूह ही बोला जाता है। इतने मंदिर थे यहाँ पे, बहुत सारे मंदिर। और फ्रेंड्स, मंदिरों में दर्शन करने में ना बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि सब जगह जूते उतार के जाना पड़ रहा था। तो जूते ना मैंने रख दिए रैक में। अलग अलग मंदिरों के लिए अलग अलग रैक बने हुए थे, अलग अलग जगह जाके थे। पर बहुत ही सुंदर ये हर की पैड़ी था। बस ये था कि भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा थी, और आजकल तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो अब तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ होने वाली है। हर की पैड़ी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य की एक धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ है हर यानी शिव के चरण। तो फ्रेंड, हर का मतलब हर की पैड़ी मतलब भगवान शिव के चरण। पैड़ी का मतलब होता है फ्रेंड्स पैर। तो फ्रेंड, जो ये हर की पैड़ी है ये सनातन धर्म से संबंध रखता है और हरिद्वार में स्थित है ये। फ्रेंड्स, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी, और जहाँ पर वे गिरी थी वह स्थान हर की पैड़ी कहलाता है। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, हर की पैड़ी में तो हर समय ही बहुत भीड़ रहती है, और इस दिन भी इतनी भीड़ थी। मतलब पहली बार कभी ऐसा हुआ कि मैं घूमने के पर्पज़ से कहीं गई हूँ और वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब एक तो धूप इतनी तेज़ हो रही थी, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूछो मत। हर की पैड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। तो फ्रेंड्स, हर की पैड़ी आते हो तो ब्रह्मकुंड आपको साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। मान्यता के अनुसार इसी स्थान पे नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है, और यहाँ एक पत्थर भी श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट में है। यहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है और योजक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कभी आते हो तो यहाँ पे शाम की आरती भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर थे, पर जो फेमस मंदिर यहाँ गंगा मैया जी का मंदिर था। इस मुख्य घाट के अतिरिक्त यहाँ पर नहर के किनारे ही छोटे छोटे अनेक घाट हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर ही संतरी व सफ़ेद रंग के जीवन रक्षक टावर लगे हुए हैं, जो ये निगरानी रखते हैं कि कहीं कोई श्रद्धालु बह ना जाए। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये हर की पैड़ी है, लेकिन बस यहाँ पे यही एक दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, और अब तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो पैर मतलब ज़मीन में रखे ही नहीं जा रहे थे, इतने गर्म हो रहा था नीचे। फ्रेंड्स,
मैं इस हर की पैड़ी में आई थी अपनी मम्मी के साथ। और मेरी ना काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि अगर हरिद्वार की जो मेन जगह कही जाती है वो इस हर की पैड़ी को ही कहा जाता है, जहाँ की वीडियो बनाना मैं भूल रही थी। मतलब भूल क्या रही थी, यहाँ पे ना बहुत भीड़ भाड़ की वजह से मैं यहाँ आने के लिए थोड़ा बचना चाह रही थी। और जिस दिन भी हम यहाँ पे आए हर की पैड़ी में, तो भाई इतनी भीड़, मतलब कि क्या ही एंजॉय करना इतनी भीड़ देख के। और यहाँ पे आपको लेकिन चीज़ें देखने के लिए बहुत सारी मिलेगी। मतलब पूरा एक दिन ये पूरा हर की पैड़ी देखने के लिए आपको लगेगा। और शाम को आप गंगा आरती देख सकते हो। देवताओं की भूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। उत्तराखंड हिंदू धर्म के लिए ना सिर्फ बेहद अहम राज्य है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में यहाँ पे इतने मंदिर हैं, इतने मतलब जगहें घूमने की कि क्या ही बताएं। हिंदू धर्म के लिए ना सिर्फ बेहद अहम राज्य, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू आस्था से जुड़े बड़े धार्मिक स्थल मौजूद हैं। उत्तराखंड में ही चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऐसी ही कुछ महत्वता है हरिद्वार में स्थित ये हर की पैड़ी की। हर की पैड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख जो धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। हर की पैड़ी का मतलब भगवान विष्णु के चरण है। आज आपको इसकी मैंने अहम जानकारियाँ कुछ दे दी है, कुछ मैं अपनी वीडियो में बने रहें अंत तक, तो जो जो मुझे पता चलता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। फ्रेंड्स, हर की पैड़ी के जैसे मैंने बताया कि पूरा दिन ही चाहिए, बहुत बड़ी जगह है ये घूमने के लिए। हर की पैड़ी को लेकर प्रचलित है कि पुरातन काल में समुद्र मंथन के वक्त निकले अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया था। उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा जो थे वो अमृत को दानवों से बचाकर ले जा रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी। तो वो यहाँ भी इस जगह में गिरी थी। जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी वहाँ वहाँ धार्मिक स्थल बन गए। कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी और उसके बाद ये जगह हर की पैड़ी कहलाई। हिंदुओं में ऐसी भी मान्यता है कि हर की पैड़ी में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पैड़ी में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार का प्रमुख गंगा घाट है। फ्रेंड्स, मैं तो कुछ दिनों से जब यहाँ पे आ रही हूँ तो मैंने हर एक दिन यहाँ पे भीड़ देखी है। तो उसी भीड़ के चलते ना मैं बच रही थी इस जगह जाने। लेकिन ये है कि ये अगर कोई भी कहीं से भी घूमने के लिए आता है तो सबसे पहले जो जगह जाते हैं वो हर की पैड़ी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये हर की पैड़ी पे सबसे पहले दिखाया जाए। फ्रेंड्स, वो धनुष ब्रिज है जो कि हर की पैड़ी के अंदर ही आपको मिलेगा देखने को। यहाँ से ही माँ गंगा धरती में अवतरित हुई है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर यूपी, बिहार, बंगाल से होकर समंदर में जा मिलती है। हर की पैड़ी में एक शिला में भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इसी वजह से इस घाट को हर की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। हर की पैड़ी पर हर रोज शाम के वक्त मां गंगा की संध्या आरती की जाती है। इस आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और जिसका नज़ारा होता है वो बेहद ही सुंदर होता है। फ्रेंड्स, गंगा आरती तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि गंगा आरती देखने के लिए मुझे बहुत ही लेट हो जाता घर जाने के लिए। ऊपर से मेरा घर ऋषिकेश में पड़ता है तो बहुत ही दूरी हो जाती, तो मैं तो गंगा आरती नहीं देख पाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप ना ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जो होटल वाले हैं वो बहुत सारे आपके पास खुद ही आएंगे। उन्होंने खाना बना के रखा होता है और वो आपसे सिर्फ उस खाने के पैसे लेते हैं और कहते हैं कि आप मतलब पैसे देने उनको, और वो आपकी ओर से पूरे गरीबों को खाना खिलाते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने देखा। और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ना मतलब मुझे अपने लोकल लोग तो कम लग रहे थे। यहाँ पे जितनी ये भीड़ दिख रही है सारी यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात से आई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतना बड़ा तो ये एरिया है, तभी आप देख सकते हो कितनी भीड़, जबकि लोग व्यवस्थित है, कुछ कहीं है कुछ कहीं है। बहुत भीड़ थी। जो शू रैक था वहाँ पे तो फ्रेंड्स शूज़ रखने तक की जगह नहीं मिल रही थी। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये एरिया था हर की पैड़ी।
पर ये हरिद्वार का दिल जिसे बोला जाता है वो हर की पैड़ी ही है। कोई कहीं से भी रेलवे स्टेशन से आए, कोई दूर दराज से बाय रेलवे आए, बाय एयर आए, बाय बस आए, उनका जो मेन स्टॉप रहता है फ्रेंड्स वो हर की पैड़ी रहता है। इसलिए मैंने ये, और इस जगह का महत्व भी बहुत है फ्रेंड। वो दूर आपको दिख रही होगी शिवजी भगवान जी की मूर्ति। यहीं पास में विवेकानंद आश्रम भी है। तो आप हर की पैड़ी के बाद अगर कई और जगह विजिट करना चाहते हो तो आप विवेकानंद आश्रम भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप को मिलेंगे शिवजी भगवान जी की एक बड़ी सी मूर्ति। और वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं जब यहाँ, और हर की पैड़ी को घूम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हर की पैड़ी में मैं आपको बता दूँ, एक गंगा जी का मंदिर यहाँ पे है, वैष्णो देवी का मंदिर भी है यहाँ पे। यहाँ पे ना जो मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर है और बहुत ही सारे मंदिर है फ्रेंड्स। आज तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाले दिन का मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे शायद ही ऐसा कोई दिन हो जहाँ जब मुझे भीड़ भाड़ ना मिले, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी कि जिस दिन मुझे थोड़ा भीड़ भाड़ कम लगे तो मैं एक बार फिर से इस हर की पैड़ी में विज़िट करूँ और आपको मतलब बिल्कुल तरीके से एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सारा ही आपको दिखा दिया है। एक तो धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मेरी ये कुछ ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो मैंने बनाई। और इसके अलावा हम यहाँ पास में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। और एक पास में स्वामी विवेकानंद पार्क है, वहाँ आप जा सकते हो। और अगर आप और भी आपके पास समय बचता है तो सप्त सरोवर जो रोड है उसमें चले जाओगे तो आपको मंदिर ही मंदिर आपको मिलेंगे देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर भी यहाँ पे था, गणेश भगवान जी का भी मंदिर था, बहुत सारे मंदिर फ्रेंड्स यहाँ थे। एक एक कर मैं आपको सारे मंदिर ये दिखाऊंगी अपनी किसी दूसरी वीडियो में, क्योंकि इस दिन ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एक तो नवरात्रों का दिन था तो इसलिए लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में आ रखे हैं। फ्रेंड्स, ये हर की पैड़ी में मैं आई थी अपनी मम्मी के साथ स्कूटी से, और हमने स्कूटी पार्क की थी, उसके हमें 50 रुपये देने पड़े थे। और हर की पैड़ी जो आप रुकोगे तो ये हर की पैड़ी मतलब जहाँ हर की पैड़ी में आप रुकते हो तो वहाँ से पास ही में है ये, मतलब 500 मीटर के पास आपको पैदल चलना होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे ना बाज़ार भी है, मोती बाज़ार, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हो अपने घर कुछ ख़रीद के ले जाना चाहते हो फ्रेंड। और प्राइस भी ना मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगे, प्राइस भी बिल्कुल सही रेट में मिल रहे थे। तो हर की पैड़ी ये हमने पूरा आज घूम ही लिया। तो फ्रेंड्स, ये पूरा हर की पैड़ी घूमने के बाद मैं अब चलती हूँ घर को। और फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।